कर दी मैंने स्टार्ट। चलिए, नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास के साथ। आज की जो क्लास है वो पाचन तंत्र को लेकर है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भोजन और पोषण। भोजन क्या होता है, कितने अंग है, कार्बोहाइड्रेट क्या, प्रोटीन क्या, फैट क्या, कोलेस्ट्रॉल क्या है, सब चीज देख चुके हैं। आज वो जो भोजन है वो पचता कैसे हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जब हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और हमारा जो एनएस तक का भाग है उसके बारे में देखते हो क्या चीजें हैं, कैसे काम करता है और कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये देखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है इसके दो अंग होते हैं पाचन तंत्र के। एक तो पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां, और एक होता है बच्चों इसका भाग आहार नाल। आहार नाल, ये दो ग्रंथियां होती हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। हमारा जो आहार नाल है ये हमारे मुख से शुरू होता है और हमारे मुख से लेकर हमारा जो एनस तक का भाग है, जो गुदा तक का भाग है, एनस मतलब गुदा, वो हमारा आहार नाल है पूरा। और ये आहार नाल बच्चों 33 फुट लंबा होता है, 33 फुट लंबा। यानी आपने जो टुकड़ा मुंह से लिया और एनस तक वो गया, मल बना, उसका जो निष्कासन उसका होता है, तो ये जो है ये 33 फुट लंबा रास्ता तय करने के बाद जब वो मल में बदलता है, तो इतना लंबा आहार नाल है। ये शाकाहारी जो जीव होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, कुछ सर्वहारी, सर्वहारी तो केवल मनुष्य आता है। बाकी जो शाकाहारी जीव है बच्चों ध्यान रखना आप, जो शाकाहारी जीव हैं वो आप जानते हैं कि शाकाहारी जीवों की जो आंत होती है वो लंबी होती है। किसकी? शाकाहारी जीवों की आंत लंबी क्यों होती है उनकी आंत? कि उनके भोजन को पचने में समय ज्यादा लगता है। मांसाहारी जीवों के भोजन पचने में समय कम लगता है। जो लोग जो पशु रूटीन में खाते हैं, लगातार मांस खाते हैं, तो पचने में भोजन को समय कम लगता है। जो शाकाहारी भोजन है इसको पचने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों लगता है ज्यादा समय? क्योंकि कच्चे जो हम जो हरा में जो शाखाएं होती हैं, जो शाकाहारी भोजन है जिसमें सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, वो जो पौधे हैं उसमें बच्चों सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जानते आप? सेल्यूलोज ये नाम का एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसकी कोशिका भित्ति बनी होती है और ये पचने में बहुत समय लगता है क्योंकि पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। तो शाकाहारी जीवों का जो भोजन है वो बहुत देर से पचता है। इसीलिए कहते हैं खरगोश की जो आंत होती है वो लक्कड़बग्गा और भेड़िए से लंबी होती है। खरगोश छोटा सा और लक्कड़बग्गा और भेड़िया बड़ा बड़ा होता है। उससे बड़ी आंत, उससे लंबी आंत जो होती है वो किसकी होती है? खरगोश की होती है। गाय भैंस जो जुगाली करने वाले पशु है, इनका जो आमाशय होता है, जिनका रेक्टम, वो जो आमाशय होता है इनका स्टमक, वो स्टमक 4 भागों में बटा होता है। ये पहले भोजन को अंदर निगलते हैं, जब उसका एक दो आपके जो स्टमक है वो भर जाते हैं, फिर बैठ जाएंगे आराम से पशु या खड़े रहेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे झटके के साथ, उसको मसलेंगे और मसलने के बाद तब उसका वो भोजन चबाते हैं और जो पचता है। तो जो कच्चा भोजन होता है, जो घास फूस होती है, वो पचने में समय लेता है। मांस पचने में समय नहीं लेता। आप जानते होंगे उबला हुआ अंडा और कच्चे अंडे में, कच्चा अंडा जल्दी पचता है, उबला हुआ अंडा देर से पचता है। ठीक है, तो ये तो होते सेलुलोज। हमारा जो आहार नाल है बच्चों देखो आप, ये हमारा आहार नाल है। देखिए आप, ये ऊपर से शुरू होता है ऐसे करके, ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, ये आपका आमाशय है, ये आपकी छोटी आंत है जो अंदर एक गोल्डन दिख रही है आपको ये, और ये आपकी बच्चों
बड़ी आंत है, यह आपकी बड़ी आंत। ये पूंछ लगी हुई है, ये अपेंडिक्स होता है, ये शरीर का अवशेषी अंग है। क्या काम है हम सब लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखो जो मैंने आपको बताया अभी, हमारा जो आहार पाचन तंत्र है उसके दो भाग हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। बात करते हैं पहले पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स, जो ऐसे अंग शरीर के जो अपने अंदर से कुछ पदार्थ बाहर निकालते हैं, तो उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। लार हमारी ग्रंथि है। लार ग्रंथि तीन तरह की होती हैं, तीन जोड़ी होती हैं। एक यहां होती है, इधर होती है कान के पास, कर्ण पल्लव के पास, ये सबसे बड़ी होती है। पेरिटोकोल बोलते हैं, पेरिटोकोल, ये बड़ी होती है। दो नीचे होती है जीभ के नीचे, और यहां दो गालों में होती है। तो 6 लार ग्रंथि आपके सिर में होती है। तो पहली कौन सी है? लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इच्छा होती है। उसके बाद हमारी ग्रासिका है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। दूसरी चीज, दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है आमाशय। आमाशय। तीसरी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। चौथी ग्रंथि अग्नाशय। पांचवी ग्रंथि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत ये होती है आपकी। बड़ी आंत किसी भी हार्मोन, किसी भी एंजाइम का श्रवण नहीं करती। ये ग्रंथियां हैं, ये अपने अंदर से केमिकल्स निकालती हैं, उन केमिकल को हम एंजाइम कहते हैं। सभी एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन की होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, पर सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ये एंजाइम हमारे मुख से निकलते हैं, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। बड़ी आंत से किसी एंजाइम का श्रवण नहीं होता है। एंजाइम वो भाग है जो इन ग्रंथियों से निकलते हैं और हमारे आहार नाल के अंदर रहते हैं। आहार नाल से बाहर ये एंजाइम नहीं निकलते। जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी ग्रंथियों से निकलते हैं, हमारी ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्रंथि है, आपके यहाँ एड्रिनल ग्रंथि होती हैं, जनन ग्रंथियां होती हैं। जो हार्मोन जहां से निकलते हैं वहां से पूरे शरीर में वो काम करते हैं। एंजाइम जहां से निकलते हैं वहीं पे काम करते हैं। अगर लार का एंजाइम मुख में निकल रहा है तो मुख में ही काम करेगा। आमाशय का एंजाइम आमाशय में निकल तो वहीं काम करेगा। जबकि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो पीयूष ग्रंथि है, उसका हार्मोन यहां से निकलता है और पूरे शरीर में काम करता है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एंजाइम जहां से निकलते हैं वही काम करते हैं। हर ग्रंथि के एंजाइम अलग अलग होते हैं और सभी एंजाइम का काम भोजन को पचाना होता है। हर एक का काम अलग अलग है, पर जहां निकलेंगे उसी स्थान पर काम करेंगे, उससे आगे काम नहीं करेंगे। तो ये सारे ग्रंथि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकालते हैं। ये ग्रंथियां होगी। जो आहार नाल है हमारा, वो मतलब हमारे मुख से लेकर हमारे एनएस तक का भाग पूरा आहार नाल है। ये ग्रंथियां भी उसी आहार नाल का हिस्सा है। लार ग्रंथि हमारे मुख में होती है, आमाशय ग्रंथि हमारे मुख के नीचे, मैंने दिखाया था आपको, लीवर ये आमाशय के ऊपर होता है, अग्नाशय ये यकृत और आमाशय बीच में होता है, छोटी आंत ये नीचे होती है। सबसे लंबी यही होती है 22 फुट की। नाम छोटी है पर काम बड़े हैं। ये होता है क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे इनको क्रम से, देखो एक करके। लेकिन उससे पहले आप भोजन का एक क्रम पढ़ लीजिए। भोजन का क्रम ये पूछा गया है कई बार, कैसा क्रम? देखो बच्चों, क्रम ये होता है कि सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण,
मुख में भोजन लेना अंतर्ग्रहण है। मुख में क्या लेना? अंतर्ग्रहण है। मुख से भोजन नीचे जाना पाचन। पाचन कहां होगा? आमाशय में होगा, छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, पचा भोजन, तो उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब करना, उसका अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। अवशोषण होने के बाद कहां जाएगा भोजन? हमारे जो पोषक पदार्थ है हमारी कोशिकाओं में जाएगा, उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। पांचवा, बिना पचे भोजन का निष्कासन, भोजन बाहर निकल जाना। ये 5 चरण है, अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, स्वांगीकरण, क्या? निष्कासन। इनको हम क्रम से और इन सबको एक साथ पढ़ते हैं। यह आपकी पाच्य ग्रंथियां होगी और यह आपका भोजन का क्रम होगा। देखो, सबसे पहले मुख देखते हैं। मुख में भोजन को लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। जना आप थोड़ा मुंह में लोगे तो मुंह में जाएगा, तो कुछ चबाओगे तो यहां लार निकलती है। जो लार निकलती है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। लगभग 1.5 लीटर लार एक दिन में निकलती है। 1.5 लीटर कितना बैठता है? उस लार का लगभग, लार जो मुख में निकलती है, लार निकलती है मुख में, लार का 98% भाग जल होता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये अम्लीय होती है। 6.7 इसका पीएच मान होता है। पीएच बोले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो लार अम्लीय हो जाती है। जब हम भोजन नहीं करते तो इसकी मात्रा भी कम हो जाती है और ये क्षारीय बन जाती है। तो इसका मान 7.3 7.1 के 2 के आसपास हो जाता है, क्षारीय होती है। जब हम भोजन नहीं करते, जब क्षारीय से, अभी हम भोजन नहीं करें तो क्षारीय है ये। अगर ये अभी भी अम्लीय रहेगी तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे सारे। अधिकांश अम्ल जो होता है, जो ना, जो लोग भोजन शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं क्यों? अम्लता होती है उसमें। जितना आप अम्लीय चीज मुंह में ज्यादा रखोगे उतनी जल्दी आपके दांत खराब होंगे। लार अम्लीय तब होती है जब हम भोजन कर रहे होते हैं, तो सारी लार उस भोजन के टुकड़े पर चिपकती रहती है, वो हमारे दांतों पर नहीं लगती जो लार निकलती है। तो जो लार निकलती है ये पीएच मान हो गया उसका, कितना जल होता है देख लीजिए आप। मुख में अंतर्ग्रहण और यहां पे क्या? लार। अब जो मुख में जो लार है, जो पानी निकलता है, आप देखना, जैसे आपने कोई स्वादिष्ट भोजन देख लिया, कोई आपने अच्छा पदार्थ देख लिया, तो आपके मुंह में तुरंत लार निकलती है। ये हमारे दिमाग से कनेक्शन है। हमारे जो अंतःस्रावी तंत्र है हमारा, जिसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्र, जो स्वायत्त ऑटोनोमस जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उससे भी हमारा मेडुला ओब्लोगेंटा कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लोगेंटा मतलब छोटा दिमाग, ये छोटा दिमाग यहां होता है, ये करता है कंट्रोल। तो हमारी लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है टॉयलिन, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम वह एंजाइम है जिसकी सबसे पहले खोज करी गई थी। यही एंजाइम पसीने में भी होता है, जितना का पसीना उसमें भी यही एंजाइम होता है। सबसे पहले इसी एंजाइम खोज करी गई थी, लाइसोजाइम की, जो हमारे मुख से निकलता है। दोनों के काम अलग अलग है। लार, इसमें हमारे दांत भी तो है ना सर, जीभ, हमारे दांत, हमारी लार। हमारे शरीर में एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसका अपना रोल ना हो। कुछ अंग अब अवशेषी अंग हो गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारे जो लार है, ये सारे काम करती है। हमारे दांत 32 होते हैं, इसलिए बोलते हैं 32 बार हमें भोजन को चबाना चाहिए। जितना हम भोजन को चबाएंगे, मुंह में घुमाएंगे उसको, उसमें उतनी लार मिलेगी। जितनी लार मिलेगी उतना भोजन अम्लीय बनेगा। आमाशय में जाने के बाद आमाशय को कम काम करना पड़ेगा और आपका भोजन जल्दी पच जाएगा। सोचिए आप, देखिए, जो गरिष्ठ भोजन ना, जो गरिष्ठ का मतलब कौन सा भोजन बच्चों? जो भोजन गरिष्ठ है। गरिष्ठ कैसा? जो भोजन ना गरिष्ठ मतलब जो देर से पचता है। ऐसे भोजन के साथ सदैव चटनी का खाने का प्रावधान किया गया है। जब आप चटनी, हरी मिर्च खाते हो, हरी मिर्च में एंजाइम नहीं होता है। हरी मिर्च और चटनी जब आप खाते हो तो आपके मुख के अंदर से लार ज्यादा निकलती है।
जब लार ज्यादा निकलेगी तो आपके भोजन में लार जल्दी मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। जब ये जल्दी और ज्यादा मिलेगी तो आपका भोजन जल्दी और ज्यादा पचेगा। तो मिर्च, हरी मिर्च और इसका ये रोल होता है। तो आपके भोजन में हल्की सी लाल मिर्च भी होनी चाहिए। हल्की लाल मिर्च आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, घुटनों में दर्द को रोकती है लाल मिर्च, अटैक आने से रोकती है। हल्की सी, यानी कि पूरा भर लिया आपने लाल मिर्च की, आपने चटनी बना ली, लाल मिर्च अगर हल्की मात्रा में है तो उसका आप सेवन आपको करना चाहिए। ये होता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम है ना, ये पसीने में होता है, ये आपको मैंने बताया। ये जो एंजाइम है टोइलिन, इसका काम होता है बच्चों, इस टोलिन का जो स्टार्च है उस स्टार्च को पचाना, उस स्टार्च को तोड़ना, उसको पचाने का काम करता है, टोलिन करता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें? माल्टोज में। इसलिए स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो हमारे भोजन में जो जीवाणु है उन्हें मारने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम। जीवाणु जो होता है बच्चों पौधा होता है, प्लांट में आता है, जीवाणु जंतु नहीं होता है। कि जीवाणु के जो जीवाणु ना जैसा जीव है, इसके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, सेल के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें जीवाणु में सेल वेल कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो उस कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम तोड़ देता है, इससे जीवाणु मरना आसान हो जाता है। तो जीवाणु कौन तोड़ता है? लाइसोजाइम। इस जीवाणु को मारने का, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक ना? कौन? लाइसोजाइम। ये होगा टोलिन, स्टार्च, माल्टोज। ये हमारे मुख में हो रहा है। हमारे दांत 4 तरह के होते हैं, कृंतक, रधनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। कृंतक अगले वाले 8 दांत हैं, जो जिसमें आप सेब काटते हो, अमरूद काटते हो तो कृंतक का इस्तेमाल करते हो, गन्ना छीलते हो तो रधनक का इस्तेमाल करते हो। किल्ले हैं, किल्ले ये रधनक हैं। मांसाहारी पशुओं के किल्ले बड़े होते हैं कि हड्डी से मांस छुड़ाने का काम करते हैं। अगले वाले दांत काटने का काम करते हैं। बच्चा कोई बुड़का भरता है ना, बच्चे ने बुड़का भर लिया भाई, बच्चे ने काट दिया, तो जब बच्चा काटता है वो कृंतक का इस्तेमाल करता है, कृंतक काटना। अगर चवर्णक जिसके पीछे जाड़ होती है, जो पिछले जाड़ होती है, सबसे जो पीछे वाली होती है चवर्णक होती है, उन्हें मोलर बोलते हैं। सबसे पीछे मोलर, प्रीमोलर, ठीक ना, इंसिजर और कैनाइन, इस तरह के दांत होते हैं आपके 4 प्रकार के। तो ये काम हमारे कहां हो रहा है? लार में हो रहा है। लार में ही पच जाना चाहिए। फिर भोजन कहां जाएगा? फिर भोजन आमाशय में जाएगा। कहां जाएगा? आमाशय। देख लीजिए आप, ये आपका देखो आहार, ऊपर से भोजन आता है मुख से, यहां से भोजन आएगा यहां पर, ये आपके दांत है, यहां पर ये आपके दांत है। जितना चबाओगे उतना अच्छा है। यहां से निकलोगे, इसे बोलते हैं ग्रासिका, इससे भोजन का पाचन नहीं होता। कहां पर भोजन? सीधा आमाशय में, स्टमक में आएगा। ये आपका असली पेट है। स्टमक ही फूलता है, फैल जाता है, तो आप बोलते हैं हाँ मैंने भोजन कर लिया, अब मेरा पेट भर गया, मेरा पेट। तो स्टमक, ये आपका स्टमक होता है इसमें। तो यहां से ऊपर से जाना चाहिए पचा भोजन, पर हम लोग क्या करते हैं? लिया और निगल लिया, लिया और निगल लिया। हमको चबाते कम है, मुश्किल से 2-4 बार किया और अपना अंदर ले गए। अब इनको वो काम सारा बेचारे को करना पड़ेगा, जो काम हमारे दांत को करना चाहिए था वो अब हमारी आंत करेगी। जबकि अगर हम आंत का काम दांत से करवा ले तो दांत भी मजबूत, मुंह की मांसपेशी भी मजबूत और आंत भी मजबूत। जब भी आप खाओ उस कोर को, उस टुकड़े को, उस बाइट को बार बार घुमाते रहो, मुख में चबाते रहो। 5 मिनट फालतू भले लग जाए पर भोजन पचेगा जल्दी, आपका पेट खराब नहीं। ये होता है। तो इस आमाशय में जब भोजन आता है, इस आमाशय में, तो जिसकी जो लेयर है, इस लेयर से एंजाइम्स निकलते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम है? पहला एंजाइम पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। दूसरा एंजाइम रेनिन, ये किसमें? ये आपके आमाशय में है। तीसरा एंजाइम लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। 3 एंजाइम किसमें? आपके आमाशय में। पेप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को,
जो आपने प्रोटीन खाया, पनीर खाया, अंडा खाया। रेनिन तोड़ता है दूध के केसिन को, और लाइपेज तोड़ता है वसा को। किसे? वसा को। लाइपेज तोड़ता है वसा को, और पेप्सिन प्रोटीन को, रेनिन कैसिन को। ये तीनों हमारे आमाशय में निकलते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं, तो यहीं की दीवारों से एक निकलता है जठर जूस। जठर जूस इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस जठर जूस का पीएच मान जो होता है वो 0.1 से भी कम होता है। तो जब 0.1 पीएच मान है तो कितना ज्यादा अम्लीय होगा कि अगर आपके हाथ पे गिर जाओ आर पार आपका छेद हो जाए, इतना भयंकर अम्ल होता है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो हमारे इसमें आमाशय में, स्टमक में निकलता है। जो अंदर की जो लेयर होती है लाला जो दिख रहा है आपको, ये लेयर बच्चों म्यूकस की बनी होती है। किसकी? म्यूकस की। म्यूकस के बने होने की वजह से ही ये गैस्ट्रिक जूस अंदर से हमारे स्टमक को नहीं गलने देता। किसकी होती है? म्यूकस की बनी होती है, तो अंदर से हमारा ये नहीं गलता है। ठीक है, तो जठर जूस का काम क्या होता है? इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो जीवाणु बच के ऊपर से आ गया, अब भाई तेरा नंबर आएगा। उस जीवाणु को मारना और भोजन को बहुत महीन बना देना, पीस देना भोजन को। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप कभी खाते और खाने का अगर आप 2 घंटे बाद उल्टी करते हैं, तो हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। और आप 2-3 घंटे बाद उल्टी करते हो तो आपका टुकड़े, बहुत बड़ी बड़ी टुकड़े मिलेंगे आपको भोजन के। तो जो बड़ी बड़ी टुकड़े जो हुए वो किसने किए? वो इस HCl ने, इस गैस्ट्रिक जूस ने की। अगर ये कम निकलेगा तो आपका भोजन पचेगा नहीं, ये आप याद रखिएगा। ये कब पचेगा? जब जठर जूस ज्यादा निकलेगा। बंदर को ये मालूम है कि सुबह के समय जठर जूस ज्यादा निकलता है, दोपहर में धीरे धीरे कम होता चलाता है, 2-3 बजे के बाद गैस्ट्रिक जूस बहुत कम निकलता है, इसलिए हमारा भोजन देर से पचता है। आप सुबह के समय 4 पराठे खा लो, आलू के बड़े बड़े पराठे, मोटे मोटे, आपका पेट खराब नहीं होगा। रात को खा लो आप 4 पराठे आलू के मोटे मोटे, आपके पेट में गैस भी बनेगी, समस्या भी आपको पैदा हो जाएगी। कारण क्या है? जठर जूस रात को कम निकलता है और दिन में ज्यादा निकलता है। तो यह जठर जूस बहुत महत्वपूर्ण है, गैस्ट्रिक जूस। पीएच मान बहुत कम होता है। ये जो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये इसी जठर जूस के अंदर होते हैं। इसका काम होता है तोड़ना प्रोटीन को, इसका काम होता है दूध को फाड़ना, इसका काम होता है वसा को पचाना। आप दूध पियो और 1 मिनट बाद उल्टी कर दो, दूध फटा हुआ मिलेगा आपको, कि रेनिन तुरंत फाड़ता है। अगर छोटा बच्चा फटे हुए दूध की उल्टी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा बच्चा बिना फटे हुए दूध की उल्टी कर रहा है, पिया और वैसे वैसे दूध बाहर निकल गया, तो बच्चे का पेट खराब माना जाता है। फटा हुआ दूध निकालता है तो इसका मतलब खराब नहीं हो, तो वो स्वस्थ बच्चा है। कि दूध तुरंत फटता है हमारे पेट में जाके। तो काम किसका है? इसका काम है आपके आमाशय। ये आमाशय ही हमें भूख प्यास की सूचना हमारे हाइपोथैलेमस को देता है। किसे? हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस। यह सूचना अगर खाली हो गया तो 4 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो। क्योंकि आपका आमाशय अगर लंबे समय तक खाली है तो उसमें गैस बन जाती है, और वो गैस भी आपकी आंत में चली जाएगी और वो फूल जाएगा आपका पेट ना, पेट टाइट हो जाए पूरा पेट। वो टाइट इसलिए होता है कि आपकी ये अतड़ियां फूल जाती है गैस से, तो पेट आपका खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें जाते रहना चाहिए ऊपर से नीचे तक। आ जा भाई। तो हाइपोथैलेमस हमें भूख और प्यास बताता है। गैस्ट्रिक जूस हो गया, जीवाणु हो गया। ये काम किसका? हमारे काम, हमारे आमाशय का काम। ठीक, चलिए।
ये आपका देखो आमाशय, ये इसका भोजन कहाँ आएगा? आमाशय से। आपकी छोटी आंत, ये ना जो आपको दिख रही है, ये आपकी छोटी आंत है। ये जो नहीं जो घूम रही है, ये 22 फुट लंबी होती है, छोटी छोटी आंत 22 फुट लंबी, छोटी होती है, ये 22 फुट लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर जो भोजन पच गया आपका, उसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं उसे? उसे काइम बोलते हैं, उसे काइम कहते हैं। तो काइम जो होता है, काइम जो भोजन आपका, ये आपके आमाशय से आता है। आमाशय जो आपकी क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत या छोटी आंत, ये छोटी आंत जो है, तीन तरह की होती है, मतलब तीन भाग होते हैं इसके। पहले को बोलते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। और तीसरे भाग को बोलते हैं इलियम, इलियम। जेजुनम, इलियम और ग्रहणी, ये छोटी आंत के तीन हिस्से हैं। आमाशय के बाद जो आपका ये आमाशय है, इसके बाद भोजन छोटी आंत के जो ग्रहणी है उस वाले भाग में पहुंचता है। शुरू का लगभग 5-6 फुट का जो लंबाई है वो ग्रहणी की होती है, ड्यूडेनम की होती है। तो जो आपकी ग्रहणी है, जिसमें पहुंच रहा भोजन ग्रहणी में, ये आपकी लगभग 5 से 6 मीटर लंबी, वो फुट लंबी होती है। इसमें जो ग्रहणी है, इसमें जब भोजन पहुंचेगा तो उसे काइम कहेंगे। अब इस काइम में यहां पर तीन चीजें होती हैं। इस काइम में एक तो इसमें मिलता है आपका, जुड़ता है लीवर से आने वाला, कहां से? लीवर यानी यकृत से आने वाला पित्त। पित्त कहां बनता है? पित्त बच्चों लीवर में बनता है। और पित्ताशय, पित्ताशय गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। बनता कहां है? लीवर में, यकृत में बनता है, जिगर में बनता है इकट्ठा, पित्ताशय में। जब यहां बनेगा, यहां इकट्ठा होगा, तो यहां से कहां मिलेगा? ग्रहणी में मिलेगा। क्या मिलता है? ये पित्त का पीएच मान भी 7.6 होता है, क्षारीय है। एक आता है आपका अग्नाशय, पैंक्रियाज। कौन सा? पैंक्रियाज। यहां से पैंक्रियाज जूस आता है, अग्नाशय रस। इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इससे जो जूस निकलता है, जिससे पदार्थ निकलता है, वो भी क्षारीय होता है। उसका पीएच मान भी 7.6 होता है। उसमें जो एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, जो तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, जो माल्टोज ऊपर से आया उसको, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज वसा को तोड़ता है। इसलिए अग्नाशय से आने वाले जो पाचक रस है उसे कंप्लीट डाइजेशन जूस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। कहां से निकलता हो? अग्नाशय से निकलता है पूर्ण पाचक रस, ठीक निकलता है। सब कहां मिल रहे? ग्रहणी में मिल रहे, ये सब यहां मिल रहे। ये जो छोटी आंत है, जो पिछला वाला हिस्सा है, लगभग यहां तक मान लीजिए आप, यहां तक भाग जो है ये ग्रहणी का भाग है। ये ना जो पिछला वाला हिस्सा है, यहां तक भाग ग्रहणी का, तो यहां मिलते हैं आके। ये आपका देखिए, ये जो पिछला है, ये आपको तो लीवर हो गया, ये तो आपका लीवर हो गया, ये आपका आमाशय हो गया। जो पिछले वाला हिस्सा जो ना, ये जो निकल रहा है पीछे, ये आपकी ग्रहणी भाग, ग्रहणी। ये आपकी गाल ब्लैडर है, इसके नीचे लगा हुआ है। ये थैली कुछ ऐसे ऐसे, ये थैली ना कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये थैली ऐसे होती है। यहां इसमें पथरी इकट्ठी होती रहती है गाल ब्लैडर में, और यहां एक नली होती है। इस नली से क्या होता है? ये यहां जुड़ी होती है इस नली से, ऐसे। जस्ट इसके पीछे, यहां पर नीचे होता है, इसके पीछे अग्नाशय, पैंक्रियाज, वो यहां बीच में होता है। तो उसका पदार्थ और इसका पदार्थ ये कहां मिलता है? ये ग्रहणी में मिलता है।
ये ग्रहणी मिलते, कहां मिलते हैं? ग्रहणी में। इस ग्रहणी में आके ये सारे पदार्थ मिलते रहते हैं। अब जो ऊपर से कायम आया था, जो कि अम्लीय था, कायम कैसा? अम्लीय था कायम। ये अम्लीय भोजन वो था, ऊपर से आया, ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, तो भोजन क्या बन गया? क्षारीय बन। अब क्षारीय बनने के बाद, क्षारीय बनने के बाद अब ये हमारी इस आंत के अगले हिस्से में आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। अब यानी जो पित्त आया वो भी क्षारीय था, जो अग्नाशय रस है वो भी क्षारीय था। अग्नाशय रस में कंप्लीट जूस था, इसमें 3 एंजाइम थे, एकदम में अग्नाशय के एंजाइम। एंजाइम 3 है, एक एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, और चौथा लाइपेज। लाइपेज ये तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, यानी माल्टोज जो ऊपर से आया था, जो टोलिन ने माल्टोज बनाया था, उसको तोड़ता है ये प्रोटीन जो बच गया था ऊपर से, प्रोटीन, उनको वापस अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज जो वसा बच गई थी ऊपर से, उसे तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अग्नाशय वाला एंजाइम। इसलिए बोलते हैं इसके रस को पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस कहते हैं किसको? अग्नाशय वाले रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये सब कहां हो रहा है? ग्रहणी में। 3-4 घंटे आमाशय में रहा, फिर कुछ समय तक ग्रहणी में रहेगा, भोजन बन जाएगा क्षारीय, और ग्रहणी में आने के बाद भोजन का लगभग सारा भाग पच चुका होगा। अब जो भोजन आएगा, अब भोजन आपका इसमें आ जाएगा, नीचे किस वाले भाग में आ जाएगा? अब जेजुनम में आ जाएगा। किसमें? जेजुनम में। अब जब जेजुनम में आएगा और इलियम वाले भाग में पहुंचेगा, अब इस वाले भाग में आ गया भोजन, इस वाले हिस्से में आ गया। जेजुनम में पहुंचने के बाद जेजुनम में पहुंचने के बाद यहां पर भोजन का होता है अवशोषण। अवशोषण, जो पूर्ण पाचक रस है वो यहां तक पहुंच चुके हैं। जेजुनम, ध्यान रखना, यहां से आंतरिक जूस भी निकलता है, लगभग 1.2 लीटर आंतरिक जूस, इंटेस्टाइन जूस बोलते हैं उसको, निकलता है। इस आंतरिक जूस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे कि आपका इरिप्सिन, इरिप्सिन जो तोड़ता है प्रोटीन को, लाइपेज, ये हर जगह निकला लाइपेज, आमाशय में भी था, अग्नाशय में, और यहां पर भी। वसा को, सुक्रेज, सुक्रोज को, लैक्टेज, लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को। सब कहां हो रहा है? जेजुनम वाले हिस्से में। सब एंजाइम्स निकल रहे हैं। ये एंजाइम जो बच गया भोजन, तो थोड़ा बहुत भाग उसको भी पचा लेंगे। जब पूरा पच गया भोजन इनके द्वारा, उससे पहले जो एंजाइम थे उनके द्वारा, अब भोजन पहुंचेगा इलियम वाले भाग में। कहां पहुंचेगा? इलियम। अब जो इलियम वाला भाग होता है वहां रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं? रसांकुर। इन्हें बोलते हैं विली। विली, ये विली जो होते हैं ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। जो पोषक पदार्थ हैं हमारे शरीर के, उन पोषक पदार्थ को ये हमारे भोजन से अलग कर उन पोषक पदार्थ को हमारे रक्त में मिला देते हैं। कौन? विली। ये होते कैसे? देखो मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये हमारी आंत का टुकड़ा है, अंदर का टुकड़ा हमारी आंत का, इसके अंदर ये भरे हुए देखो, ये ऐसे, ये इस तरह के होते हैं, ये बड़े देख लो आप, बड़ा ये होता है, ये हमारी छोटी आंत का अंदर वाला भाग, ये आंतरिक हिस्सा छोटी आंत का। जब इसे भोजन ऐसे होता हुआ आएगा तो कितनी संख्या, करोड़ों अरब की संख्या होगी। तो हमारा जो पोषक पदार्थ है इसमें हमारा प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल में टूट चुका है, किसमें, अमीनो अम्ल में। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज में टूट चुका है, हमारे विटामिन हैं, हमारे कैल्शियम पोटेशियम खनिज लवण है, वो सब इनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद इनके पीछे रसधानियां होती हैं, नसें होती हैं, धमनियां और शिराएं होती हैं, उनमें पहुंच जाता है पोषक पदार्थ। तो इन सब के द्वारा पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, इन्हें बोलते हैं विली या रसांकुर। ये ऐसे चूस लेंगे और चूसने के बाद उसको हमारे ब्लड में मिला दें। जब वो पोषक पदार्थ ब्लड में मिलने के बाद हमारी सेल्स के पास पहुंचता है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं उस प्रक्रिया को। तो यह हमारे रसायनकुट द्वारा होता है। अब जब भोजन यहां पूरा हो चुका है, इसमें पूरा खुल चुका है, सब मिल चुका है भोजन में, ब्लड में, अब भोजन यहां से जो है ना, ये बड़ी आंत, इस बड़ी आंत में पहुंचता है, इस बड़ी आंत में। जहां पर ये जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ध्यान रखना बच्चे, हमारी बड़ी आंत के 3 भाग। एक भाग है, इसे बोलते हैं सीकम, एक भाग है उसे बोलते हैं कोलन, एक भाग है उसे बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम वो वाला भाग है जहां छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। इस सीकम में ही अपेंडिक्स, अपेंडिक्स लगी होती है, जो शरीर का अवशेषी अंग है, यानी जो आपको पूंछी, ये अपेंडिक्स है। ये तब काम आती थी जब मनुष्य कच्चे फल खाया करता था, जब वो आदि मानव था, वो कंदमूल फल खाया करता, पका हुआ भोजन नहीं खाता था, तो उस कच्चे भोजन के अंदर जो सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, उसको पचाने का काम ये अपेंडिक्स किया करती थी। पर अब हम लोग कच्चा भोजन नहीं खाते हैं, हम जो सब्जियां शाकाहारी चीजें खाते हैं उनको पहले पकाते हैं, उबालते हैं, उबालने के बाद खाते हैं, तो उबालते समय जो होता है उसका जो सेलुलोज होता है वो पच जाता है। आप साग भी खाओगे ना, साग पहले उसको उबालोगे, उबालने उसको घमोगे, तो जो कोशिका भित्ति है, सेल वेल सेलुलोज है, वो टूट गया पहले से ही, तो इसलिए सेलुलोज को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपेंडिक्स मुख्यतः काम था सेलुलोज को पचाने का काम। अब हम उसको पचाते नहीं है, हम सलाद जो खाते हो इसीलिए खाते हैं ताकि हमारा वो पचे ना शरीर में वो सलाद, और हमारे आहार नाल को साफ करता रहे। मूली के पत्ते खाते हैं सलाद में, पत्ता गोभी के पत्ते खाते हैं सलाद में, कच्चे टमाटर खाते हैं, कच्ची प्याज खाते हैं, उसके पीछे यही लॉजिक होता है ताकि हमारे जब वो आहार नाल में पहुंचेगा तो पचेगा नहीं। जब आहार नाल कुछ ना कुछ तो पचेगा, जो उसका सेलुलोज वाला भाग है वो नहीं पचेगा, आगे सब तो पच जाएगा उसमें, तो सब तो प्याज में जो भी कुछ है सब बच जाएगा, टमाटर में जो भी हो सब बच जाएगा, पर जो सेलुलोज वाला भाग है वो तो नहीं पचेगा ना। जो पचेगा नहीं तो आपके पूरे आहार नाल को साफ करता हुआ आपके मल में बदल जाएगा, ये होता है। तो सीकम में जुड़ी होती है आपकी अपेंडिक्स। इसको ना बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो उसको काट के अलग कर देते हैं, काटा और इसको अलग कर दिया। अलग कैसे कर दिया, काट के उसको ऐसे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, अलग कर दिया तो काट के, कोई काम तो उसका है नहीं। तो दर्द कैसे करती है भाई, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से फूल जाती है, मोटी हो जाती है। जब मोटी होगी तो यहाँ आस्थान घेरेगी, जब आस्थान घेरेगी यहाँ तो इसमें दर्द तो हो गया आपको। ये तो सीकम वाला भाग है। सीकम के बाद ये पहुंचता है किस भाग में, कोलन वाले भाग। हमारी बड़ी आंत का जो अधिकांश भाग है वो कोलन वाला भाग है। कोलन वाले भाग में ही जो हमारा अनपचा भाग है उससे जल का अवशोषण होता है। जल का उसका होता है कोलन में होता है।
जो फिर जल एब्जॉर्ब हो गया बड़ी आंत के द्वारा, जो बच गया फालतू की चीज, जो बच गई बेकार सामग्री, उसको फिर ये कोलन इधर रेक्टम में धकेल देता है। ये आपका रेक्टम, इसे बोलते हैं मलाशय रेक्टम को। उसके बाद फिर होती है गुदा, है ना, उस गुदा से फिर हमारा भोजन बाहर निकल जाता है। जो ना बच्चों, जो उसकी बीमारी बोलते हैं, इसकी बीमारी बवासीर की बीमारी है। तो बवासीर में क्या होता है मैं बताऊं आपको। बवासीर में जो ये हिस्सा होता है ना, ये आपका गुदा वाला हिस्सा होता है, गुदा वाला हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये यहां पर आपका जो मलाशय पूरा, यहां पे आपका मल इकट्ठा होता है। ये जो आप जब बाहर निकालते हैं गुदा से इसको, मल को, तो यहां पर ना बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं। वो संरचनाएं क्या काम करती है, हमारे गुदा को ऊपर नहीं चढ़ने देती। आएगा ना गुदा बाहर, मल नीचे को रहेगा, जब नीचे प्रेशर लगाते हो तो मल नीचे को रहेगा, तो उसको ऊपर नहीं जाने देती है। तो जब यहां से जब आपके पेट में कब्ज है तो आपका मल टाइट होगा। जब वो टाइट मल लगातार बार बार बाहर निकलेगा तो आसपास की चीजों को छीलता हुआ बाहर जाएगा, तो वहां गड्ढे हो जाते हैं, वहां घाव हो जाते हैं। अब वो घाव के जब आपके पेट में लगातार कब्ज है, बार बार आपका टाइट मल पे नीचे निकल रहा है, तो वो बार बार उसको घिसट कर रहा है और बार बार जख्म हरा हो रहा है, तो ठीक नहीं हो पाता वो लंबे समय तक। तो बवासीर की जो बीमारी होती है, वो जिसको अधिकांश समय तक कब्ज रहती है, उसको बड़ी समस्या होती है। एक होती है भगंदर बीमारी, बवासीर का बिगड़ा हुआ रूप भगंदर होता है। तो भगंदर भी पाचन तंत्र की बीमारी है और बवासीर भी पाचन तंत्र की बीमारी है। भगंदर क्या होता है, भगंदर में जो आपको ये आपको जो एनाथोलर मार्ग होता है, इसमें कई जगह आपके ये कट जाता है, गल जाता है जगह जगह से, और आपका मल जो होता है एक जगह से ना आकर कई जगह से आपका मल आने लगता है। बहुत भयंकर, बहुत ही खराब बीमारी होती है भगंदर। इसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो गुदा होता है उसके आसपास के इलाके सड़ जाते हैं और कई जगह से आपका मल धीरे धीरे बाहर आने लगता है, तो भगंदर बोलते हैं। ये बवासीर है, बवासीर का बिगड़ा हुआ रूप भगंदर होता है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आपके पेट में कब्ज ना हो। कब्ज ना होने के पीछे क्या चीज लोगे आप, रेशे वाला भोजन लोगे, अधिक मात्रा में पानी पियोगे, सुबह उठकर पानी जरूर पियोगे, ताकि आपका जो मल है वो टाइट ना रहे, वो आपका जलीय बदल जाए। फिर जल का जो अवसर होता है वो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवसर होने के बाद जो अनपचा भाग है वो हमारे मलाशय में इकट्ठा हो जाता है ऐसे आने के बाद, और वो ऐसे बाहर निकल जाता है। ये आपके पूरे भोजन पाचन तंत्र का आपका बच्चों हिस्सा था जो मैंने आपको बता दिया। ये आप पूरा जो आपका पाचन तंत्र, ये आपका ये दिखा ना, ये तो आपको दिख रही है, ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, यहां होता है। इसको काट के बाहर निकाल देते हैं और इसको जो आपकी ग्रहणियां उसका सीधा संबंध लीवर से कर देते हैं, तो लीवर में बनेगा और सीधा ग्रहणी में मिल जाएगा। ये आपका पैंक्रियाज है, आपको ये आपका पैंक्रियाज है। ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित बोले तो ये हार्मोन्स भी निकालती है और एंजाइम भी निकालते हैं। दोनों में अंतर क्या है, हार्मोन जहां निकलते हैं वहां ही नहीं, पूरे शरीर में काम करते हैं। हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं, एंजाइम रक्त में नहीं मिलते, एंजाइम आहार नाल में रहते हैं और आहार नाल में ही कार्य करते हैं सारा। आहार नाल से बाहर एंजाइम कोई काम नहीं करते, हार्मोन्स पूरे शरीर में काम करते हैं, ठीक ना, ये होता है हार्मोन्स। तो ये जो अग्नाशय जो पैंक्रियाज है आपका, ये शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी मिश्रित ग्रंथि, ये एंजाइम भी निकालती है और आपका हार्मोन्स भी निकालती है। ये जो होती है आपकी, ठीक ना, लार्ज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया, ये आपका पूरा पाचन तंत्र। उम्मीद करता हूं आपको बहुत चीजें आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसके हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, कौन सा एंजाइम कहां से निकलता है, कहां पर भोजन कितनी देर रुकता है, अवशोषण कहां होता है, स्वांगीकरण कहां होता है, क्रम क्या है भोजन का, पहले कौन सा अंग पचता है, स्टार्च पचता है पहले, मुख में भोजन कितनी बार घुमाना चाहिए, 32 बार घुमाना चाहिए, लार होती है इसमें एंजाइम क्या क्या काम है, अग्नाशय में भोजन कितनी देर रुकता है, उसके बाद काइम कहां पहुंचता है, लीवर से पित्त आके मिलता है, पित्त क्षारीय पदार्थ है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है पित्त में, लेकिन पित्त एंजाइम निकलने की प्रक्रिया को तेज करता है, उत्प्रेरक है, कैटलिस्टिक है। एंजाइम में कोई वो नहीं होता पित्त, और पित्त निकलने की प्रक्रिया को तेज करता, ओ एंजाइम निकलने की प्रक्रिया को तेज करता है। तो ये आपका सारा का सारा
पाचन तंत्र अच्छा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ये क्लास केवल सीटेट वालों के लिए ही उपयोगी नहीं है। जो भी एग्जाम दोगे आप, यूपी पैट का हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर जगह आपको ये काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।